नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। इस हथेली में एक अद्भुत, एक दुर्लभ सम्राट योग बना हुआ है। ये सम्राट योग 1000 आदमियों की हथेली में से एक की हथेली में बनता है और यहाँ पे हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, बुद्धादित्य राजयोग, इस दुर्लभ जो है सम्राट योग को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मरकरी का माउंट है, ये आपका सन माउंट है जिसको आदित्य कहते हैं, और ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति जुपिटर का माउंट है। इन्हीं से बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है। कैसे बनता है, कैसे बना हुआ है, देखिएगा। ये उंगली अगर आप देखेंगे, सबसे छोटी उंगली जिसको लिटिल फिंगर कहते हैं, ये अनामिका रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक स्पष्ट तरीके से पहुंच रही है। और यहाँ पे सूर्य से प्रभावित उंगली फिंगर, जिसको अनामिका कहते हैं, रिंग फिंगर कहते हैं, आपकी इंडेक्स की फिंगर से बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप में। और देवगुरु आचार्य बृहस्पति अपने पुष्ट और सुंदर प्रभाव देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे, उभरे हुए हैं। ये बुद्धादित्य राजयोग यहाँ पे बना रहा है। साथ में देखेंगे, आपका जो केतु का क्षेत्र है इस प्रिंट आउट में बहुत ज्यादा जो है दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो आपकी दूसरी फोटो है उसमें साफ दिख रहा है। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से 4 रेखाएं मौजूद है, ठीक, और स्पष्ट है, सुंदर है। केतु का पर्वत भी बेहतरीन स्थिति में है। तो ये यहाँ पे सम्राट योग बना रहा है, यानी राज मुद्रिका ऐसे लोगों के पास होती है, ऐसे लोगों के पास अधिकार होता है। जिधर जिधर वो मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए, वो काम होकर रहेंगे। ऐसे लोग आपको बहुत बड़ी बड़ी पदवी पर देखने को मिलेंगे। बहुत उन्नत शिखरों पर ऐसे लोग रहते हैं। इनका कहना सबका कहना रहता है, इनका करना सबका करना होता है। इनका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी इन लोगों का अनुकरण करने बैठ जाते हैं। ये है सम्राट योग। अब यहाँ पे देखेंगे आप, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? बुद्धादित्य राजयोग। बुद्धादित्य राजयोग कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया है। बहुत सुंदर हथेली है, समझने लायक है, देखने लायक है। जब ये उंगली रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स की फिंगर से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और आचार्य देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो, तो हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग बनता है। ऐसे राजयोग वाले व्यक्ति अगर समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लें और अपनी मेहनत को दुगनी कर ले और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर चले, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य मिलता है। ज्यादातर मामले में 95 मामले में बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में ये व्यक्ति कामयाबी को हासिल करते हैं। कौन से क्षेत्र होते हैं? शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है, या कानून का क्षेत्र है। कुछ मामले में राजनीति का क्षेत्र होता है। अगर ये व्यक्ति 1% सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो फिर मैंने देखा है प्रैक्टिकल रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, ऐसे लोग फिर अपने व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं, और व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है, ये एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, सम्राट योग तो बन रहा है, जो मैंने इसका फलादेश बताया वही होता है। फिर बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, ये सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में बड़ी सफलता दिलाता है। क्यों दिलाता है? क्योंकि इसमें देवगुरु बृहस्पति की आपकी हथेली में बड़ी भूमिका है।
ठीक है ना। देव गुरु बृहस्पति, ये वाला जुपिटर का माउंट, इसको समझो, फिर मैं अन्य चीजों को भी बताता हूं। ये आचार्य बृहस्पति का होता है। कौन है आचार्य बृहस्पति? ये ज्ञान के आचार्य हैं, ये रीति रिवाजों के आचार्य हैं, ये कर्तव्यों के बोध के आचार्य हैं, और ये अनुशासन के आचार्य हैं। जिन लोगों का ये भाग इस प्रकार से सुंदर अवस्था में हो, साथ में बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ हो, हथेली की आकृति एकदम जो है आयताकार हो, और मस्तिष्क रेखा एक शानदार स्थिति को लिए हुए हो, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लोगों के ऊपर बृहस्पति जी का बहुत अच्छी ब्लेसिंग होती है, कृपा होती है। प्रोफेशनली अगर आप ध्यान से देखें तो ये लोग टीचर होते हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी होते हैं, उच्च स्तरीय जॉब करने वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर है यही लोग होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। और इसमें जो है ये बुद्धादित्य राजयोग का संरक्षण मिल जाए, और व्यक्ति जो है प्रशासनिक सेवा में जो है अपनी सेवाएं दे रहा हो, तो ऐसे लोगों के पास राज मुद्रिका आ जाती है, ऐसे लोगों के पास बड़े अधिकार आ जाते हैं, बहुत उच्च पदवी आ जाती है, ठीक है ना। अद्भुत बातचीत, देखने में मुखमंडल बड़ा तेज होता है, इनका ऑरा बहुत स्ट्रोंग होता है, आभा मंडल बड़ा दिव्य होता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति की यहाँ पे सीधा कृपा होती है। जो सबसे बड़े पद पे रहते हैं, देवताओं के भी गुरु हैं, ब्राह्मणों के भी गुरु हैं, और ऋषियों के भी गुरु हैं। ये ऋषि ग्रह है हमारी हथेली में बैठने वाला प्रथम राजग्रह, ये 100% अपने फल देता है। अद्भुत बातचीत, देखने में मुखमंडल तेज, जो बात करते हैं उसमें एक आकर्षण होता है, राजा जैसा जीवन होता है, कहें तो ये लोग राजा होते हैं। और सबसे बड़ी बात देखो, अगर अंगूठा भी इस प्रकार से हो तो कहना ही क्या। हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक देखा जाए तो ये लोग शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं, ये लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं, और जीवन में खूब बड़ी तरक्की करने वाले भी होते हैं, ये 100% है। अब दूसरी बात देखें, यहाँ पे अंगूठे में ही चले, एक पौरवा, दो पौरवा, तीन पौरवा, चार पौरवे, और यहाँ पे एक कोबड़ निकली हुई है। ये कोबड़ क्या बताती है? ये बताती है व्यक्ति के अंदर गूढ़ ज्ञान समाहित है, व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, व्यक्ति शार्प माइंड का है। दूसरा ये क्या बताता है, ये अगर पौरवे है और ये हथेली अंगूठा जो है बहुत अच्छी स्थिति में है, लंबा है, शानदार है, ऐसे लोगों को जीवन में अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलती है। एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत बड़ी तरक्की को पाता है, अचानक जीवन में तरक्की को दिखाता है, धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी कैसी भी मुसीबतें आ जाए, ऐसा व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं हो सकता है, गरीब नहीं हो सकता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, व्यक्ति को पता नहीं चलता है, लेकिन इनके अंदर थोड़ा ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। इससे आपको भी थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि शुक्राचार्य जी यहाँ पे ये दैत्य गुरु है, ये जब बलिष्ठ अवस्था में आते हैं ना, अपने में आते हैं ना, तो ये अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम देते हैं। लेकिन सॉरी, यहाँ पे देवगुरु आचार्य बृहस्पति का भी श्रेष्ठ प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक भी होते हैं। निश्चित तौर पे आप बहुत ज्यादा धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले लोगों में से एक है आप। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है, और खास कर जो है आर्थिक स्थिति के लिए, धन के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति में
ले जाता है। व्यावसायिक कार्य भी आपके अंदर ये देता है और ऐसी चीजों को भी दिखाता है, और व्यावसायिक कार्यों में विशेष प्रकार की सफलता को भी ये दिखा रहा है। अब चलते हैं एक चीज पे, फिर एक बहुत जो है क्रिटिकल चीज है उसको दिखाते हैं। अब यहाँ पे पुनः आओ इस हथेली में, ये जो मैं हथेलियों में लक्षण कह रहा हूं, ये आपके अंदर 100% मिलने वाले हैं और इसके फायदे भी मिलेंगे, कुछ मिल गए होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा आप, ये आपकी हथेली में जहां तक मुझे दिख रहा है, दो शानदार चतुष्कोण बने हुए हैं। हथेली में बृहस्पति की शोभा को बढ़ा रहे हैं। ये ऐसा व्यक्ति कुशल प्रशासक होता है। ज्यादातर मामले में अगर हथेली में ये लक्षण आ जाए, सम्राट योग यहां बन जाए, यहां अचानक सफलता का योग बन जाए, यहां बुद्धादित्य राजयोग बन जाए, और हथेली की आकृति इस प्रकार से जो है आयताकार हो जाए, मस्तिष्क रेखा शानदार स्थिति में हो जाए, रंगत बहुत बढ़िया हो जाए, तो ये व्यक्ति कुशल प्रशासक होते हैं। दो दो राजयोग है, जहां एक सम्राट योग और एक बुद्धादित्य राजयोग। कुशल प्रशासक, साधारण घराने में जन्म लेकर भी ये व्यक्ति अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे संसार में सम्मान पाते हैं देवगुरु बृहस्पति के कारण। अब आगे तब चलेंगे, पहले एक चीज देखिएगा, यहाँ पे बहुत अलग दिखाई दे रही है, इस पे बहुत ज्यादा जो है आपको ध्यान देना है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ये एक रेखा जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, यहां से करियर और धन की रेखा, राहु पर्वत पे एक स्टार बना रहा है, सितारा का चिन्ह, ये अच्छा नहीं माना जाता है। इस समय 18 महीने तक ये राहु आपके जीवन में मारक भाव में बैठ रखा है और देव गुरु बृहस्पति को ग्रसित कर रहा है, जो आपके करियर के लिए, आपके सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा के लिए, आपके धन के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए, आपके सामाजिक जीवन के लिए और आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं देवगुरु आचार्य बृहस्पति। अब ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति को पूरी तरह से ग्रसित कर रहा, देखिएगा राहु एंटी कैटलिस ग्रह है, और ये जिस ग्रह को ग्रसित करता है हथेली में, उसके प्रभाव को कम कर देता है या उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है। ठीक है ना? राहु को अगर देखा जाए तो ये 90% मामले में व्यक्ति के नाक में दम कर लेता है, और राहु अगर इस प्रकार से बैठा हुआ हो तो आपके जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं घटने शुरू हो जाती है, जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है। आपको थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। ठीक है, बाकी मैं ऑडियो के माध्यम से भी आपको बताऊंगा क्या करना है। जब राहु इस प्रकार से हथेली में आता है तो मैंने प्रैक्टिकल अभी 15 वर्षों की रिसर्च में क्या पाया है कि राहु व्यक्ति के बुद्धि को भटका लेता है, भ्रम की स्थितियां पैदा कर लेता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं ना, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट नौकरी हो, बहुत ज्यादा जो है अड़चने दे देता है राहु, अड़चन दे देता है, नौकरी करनी मुश्किल हो जाती है, या कई बार मैंने देखा नौकरी छूट जाती है। राहु अगर ऐसा है, अगर आप बहुत अच्छे पद पे हैं, जैसे आप हैं, जिनकी हथेली है, तो लोगों का षड्यंत्र रहता है, गुप्त शत्रु पैदा हो जाते हैं, हमेशा आपको गिराने की सोचते हैं। राहु अगर ऐसा है और गुरु को ग्रसित कर रहा है तो लांछन लगाता है। कभी कभी आपने देखा होगा व्यक्ति ने कुछ किया नहीं, न्यूज चैनलों में आ जाता है कि आप फ्रॉड हो गया, क्योंकि उसको फंसाया जाता है उस तरह से। ठीक है ना? लांछन लग जाती है, पेपरों में छप जाता है, और अगर नौकरी करे भी ना तो वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा फिर नहीं रहती है, जो पद पे बैठा रहता है उसको गिरा लेता है। अगर ऐसे में आप व्यापार कर रहे हैं तो ये तूफान की तरह आपके व्यापार को या तो नष्ट कर लेगा, या उतार चढ़ाव देगा उसमें, या तो आपको कर्जे में डाल देगा।
अगर मानो राहु इस प्रकार से बैठा हुआ हो और देव गुरु बृहस्पति को ग्रसित कर रहा हो और आपके जीवन में जो अभी तक मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है, तो फिर आपको वाद विवाद से बच के चलना चाहिए। ये फिर वाद विवाद कराता है, करा किसी ने भरा किसी ने, ठीक है ना। बेवजह कोर्ट कचहरी का मामला चलता है, ठीक। और चप्पलें घिस जाती हैं व्यक्ति की, लेकिन उसका जो है निर्णय नहीं निकल पाता है। अब तीसरा मैंने जो देखा है, अगर ये सब आपके जीवन में कुछ भी नहीं हुआ या मामूली सी हुआ है, फिर ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति बड़ी जागरूक रहना चाहिए। अभी वैसे भी 18 महीने तक ये कुछ चीजें आपको दे सकता है। या तो दांतों की समस्या हो सकती है, कैविटी या दांत घिस गए, कुछ भी। मानसिक स्थिति को ये बहुत उतार चढ़ाव देगा 18 महीने तक। मित्र यार दोस्त थोड़ा बेकार किस्म के निकल सकते हैं और एकांतवास की तरफ आपको ले जा सकता है। अकेला पसंद ज्यादा करने शुरू कर बैठ जाएंगे। नर्वस सिस्टम नर्वस हो सकते हैं। थोड़ा उतार चढ़ाव जीवन में 18 महीने तक रह सकता है और पाचन तंत्र से संबंधित चीजों को भी ये इंगित कर रहा है। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से कुछ लोगों के जीवन में जो मैंने देखा, जब ये चंद्रमा जैसे आपका है, ये इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है चंद्रमा। तो चंद्रमा भी अभी जो है 18 महीने तक ये चंद्रमा को यहाँ से ग्रसित कर रहा है, यहाँ से देव गुरु बृहस्पति को और यहाँ से चंद्रमा को। तो क्या करेगा ये इन 18 महीने तक? मन को थोड़ा गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से कहीं ना कहीं ग्रसित रखने की कोशिश करेगा। कई बार बहुत ज्यादा भावुकता ये दे सकता है, बात बात पर आंख से आंसू आना, इस प्रकार की चीजें भी दे सकता है और इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। चंद्रमा के इस प्रकार से कमजोर होने से, राहु से ग्रसित होने से कभी कभी व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी सही नहीं होगा। चंद्रमा अगर राहु से इस प्रकार से ग्रसित हो जाता है तो माँ के स्वास्थ्य को लेकर भी व्यक्ति को थोड़ा चिंताएं रहती हैं या माँ के साथ मतभेदता उभर जाती है या व्यक्ति माँ से दूर रहता है, मानी माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाए इस जो है राक्षस ग्रह से, तो नींद आने में दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। अब तीसरी बात, चंद्रमा तन मन और धन का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। और जब राहु देखता है तो कभी कभी चंद्रमा के अपुष्ट होने से और राहु की जो है टेढ़ी दृष्टि पड़ने से एक स्थिति और आ जाती है, व्यक्ति बेवजह ही समाज की नजरों में विलन बन जाता है। अब देखिएगा राहु ऐसे ही जो है एकदम से इस प्रकार की बदलाव नहीं करता है, हाथ की रेखाएं ऐसी नहीं बदलता है, इस प्रकार से स्टार नहीं बदलता है और ऐसे सभी ग्रहों को जो है वो अपनी जद में नहीं लेता है। यहाँ से सूर्य, यहाँ से ये यहाँ से चंद्रमा, तीन ग्रह इसने अपनी जद में हथेली में प्रत्यक्ष रूप में ले रखे। ये क्या होता है, अगर आप मानो ना मानो, कुछ लोग नहीं मानेंगे, जब किसी पे या तो नजर लगती है या कोई किसी के लिए जो है तंत्र का प्रयोग करता है, मारण तंत्र हो गया, उच्चाटन तंत्र हो गया, किसी सिद्ध स्थानों पे और एक से ज्यादा करता है, तो तुरंत उसका असर आपकी हथेली की लकीरों में देखने को मिलता है और जीवन के तमाम आयामों में आप बहुत परेशान हो जाते हैं। क्योंकि राहु सीधा जो है, आप सर का भाग है ना, ये धड़ नहीं है, ये सिर है, भोगी है राहु, सर है। तो राहु कहाँ अटैक करता है? आपके सर पे, आपके मस्तिष्क पे, इस प्रकार से आपको जीवन में परेशान कर लेता है। अब यहाँ पे सूर्य को देख रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब कैसे बचने की कोशिश करें, कौन ग्रह आपको बचा रहा है वो भी देखते हैं। अब ये सूर्य को देख रहा है, ध्यान से देखिएगा, सूर्य को देख रहा है और सूर्य में एक लकीर ऐसी जा रही, ये जीवन में लगातार आपको उलझा रहा है।
ऐसे में सम्मान तो आ रहा है, लेकिन साथ-साथ में परेशानियाँ भी आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे आपकी परेशानियाँ खत्म नहीं हो रही है, आपका तनाव खत्म ही नहीं हो रहे हैं, आप परेशानियों से उभर नहीं पा रहे हैं। ठीक? ये सूर्य इस प्रकार से चीज़ों को करता है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देवगुरु बृहस्पति भले ही इससे ग्रसित हो रखे हैं, गुण कम कर रहे हैं और शुक्र यहाँ पे थोड़ा प्रबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति किम कुर्वन्ति गृहे सर्वा यश केंद्रे बृहस्पति, यहाँ पे केंद्र वृत्ति वाला फल फिर भी दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है चतुष्कोण भी है। तो कोई कितना भी कुछ कर ले, कोई जैसे आपके लिए बहुत बड़ा तंत्र कर रहा है, लेकिन बृहस्पति आपको उसको आगे ले रहा है। भाई इसने ये कर लिया, अब फलाना आदमी विशेषज्ञ है, या कोई आपका जो है ऐसा है जो आप जिसको कहते हैं ना कि शुभ चिंतक, वो आगे आ जाता है। वो बोल लेता है भाई ऐसा कर ले, तेरे लिए ऐसा हुआ है। अब व्यक्ति को रास्ता तुरंत बृहस्पति दे देते हैं। अब उसने क्या किया, जो वेग वहां से आ रहा है उसके ऊपर दीवार खड़ी कर ली, आप तक उस वेग को नहीं पहुंचने दिया, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति आपका बहुत सुंदर अवस्था में है और सम्राट योग जो पूर्व जन्म के कर्म है, प्रारब्ध है आपका, वो आपका नुकसान नहीं होने दे रहा है। भले ही आप मानसिक तौर पे थोड़ा परेशान हैं और राहु का प्रभाव थोड़ा पड़ रहा होगा, लेकिन न तो आप पे, जब अभी तक देखें तो दो राजयोग है, देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं प्रभावित है, तो कोई कुछ नहीं करेगा, उससे पहले जो उसका सॉल्यूशन है आप कर लेंगे। तो यहाँ पे इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। बाकी एक चीज बहुत जरूर करें, देखिएगा तमाम प्रकार की जो शक्तियां हैं वो हमारे शरीर के अंदर ही है। हम अपने ग्रहों को कैसे एकदम बलिष्ठ करें और इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से उन ताकतों को अपने लिए काम करवाने के लिए खींचे, जिससे हम सूर्य की तरह चमके। क्योंकि हमारे अंदर अष्टाचक्र मौजूद हैं और उसमें भी 7 मेजर चक्र जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं। पंच प्राण, ठीक है ना, और पंच महाकोश भी हमारे अंदर ही है, अब पंच तत्व भी हमारे अंदर है, नव द्वार है, ठीक है ना, और 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया भी है। आपको मैं एक मुद्रा थेरेपी दे रहा हूं, 5 मिनट जरूर करें, रोज करें। सुबह खाना खाने से पहले करें, नाश्ता करने से पहले स्नान इत्यादि करके फ्रेश होके मैं आपको एक मुद्रा थेरेपी दे रहा हूं। बहुत अच्छी मुद्रा थेरेपी है और 3 महीने तक अगर आपने रेगुलर कर लिया, मन से कर लिया, उसकी विधि के अनुसार कर लिया, तो आपकी जो चक्राज हैं एक्टिव हो जाएंगे और आपके लिए इस ब्रह्मांड से ऐसी शक्तियां खींचेंगी जो आपके लिए काम करें। आपको फिर कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होगी, ना कराने की जरूरत होगी। पर आप धार्मिक भावना से कुछ भी करें, यज्ञ करें, हवन करें, दान दें, वो आपकी इच्छा के अनुसार खुश होके। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि मजबूरी में हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो नहीं होगा। तो मैं आपको ये दे रहा हूं, ये जरूर करें, आपको लाभ होगा। केवल एक मुद्रा थेरेपी, सबसे बड़ा उपाय, सबसे सॉलिड उपाय, सबसे काम करने वाला उपाय, जिसका प्रैक्टिकल रूप में सामने आई चीजें, ठीक है ना। तो ये चीजें मैं दूंगा। अब फटाफट कुछ और चीजों पे जो है अ, नजर डाली जाए। ये उंगली देखेंगे तो इस तरफ झुक रही है, इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी स्थितियां हो, परिस्थितियां हो, अपने इष्ट से विश्वास नहीं उठेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत अच्छी स्थिति में है। कर्मशील व्यक्तित्व है, कर्म में बहुत ज्यादा विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं और मेहनत में कभी भी कोई कायरता नहीं आएगी।
ये शनि के कारण आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। ये पूरी तरह से कर्व ले रही है इसकी तरफ। हमेशा सूर्य के नैसर्गिक गुण आपके अंदर बने हुए रहेंगे, हमेशा जब तक आपका जीवन है। यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव करने की इच्छा रहेगी और एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा भी रहेगी, क्योंकि जो है यहाँ पे सूर्य के नैसर्गिक गुण आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति में है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसके बीच में थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है। जीवन में शनि का भी पूरी जीवन पर प्रभाव रहेगा। क्या प्रभाव रहेगा? ऐसे में कई बार आप दुखी सी हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी दिखाई देगी। और जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। यहाँ पे ये उंगली देखेंगे तो ये भी इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही है, जिसको सबसे अच्छा माना जाता है। आप सफल व्यक्तियों की श्रेणी में आएंगे और हो भी दो कारणों से। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर बहुत अच्छी और डेवलपमेंट अवस्था में है। दूसरा, आपका अंदर का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी बहुत सुंदर है। इन दोनों के कारण जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, आप जिस भी क्षेत्र में है ना, उस क्षेत्र में आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या बढ़ने वाली है। अभी भी अच्छी खासी है लेकिन बहुत अच्छी बढ़ने वाली है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये एक रेखा आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेखा तो ऐसी है, ठीक है, जरा ध्यान से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण रेखा है। इसको जो है बहुत अच्छी रेखा कहा जाता है धन के लिए। अब एक रेखा ये आ रही है और देवगुरु बृहस्पति का इसमें प्रभाव पड़ रहा है। धीरे 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 सूर्य का प्रभाव भी बहुत शानदार स्थिति का पड़ रहा है। अब ऐसे लोग अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं तो बहुत बड़ा नाम कमाते हैं। ऐसे लोग काउंसलिंग का काम भी सफलतापूर्वक करते हैं। ऐसे लोगों का उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है, ऐसे लोगों का साथ हो जाता है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ इन लोगों का जुड़ाव हो जाता है। अब दूसरी बात, यहाँ पे बृहस्पति के अलावा किसका प्रभाव पड़ रहा है? शनि का प्रभाव। बहुत दुर्लभ रेखा है ये। सूर्य रेखा ऐसी रेखा बहुत कम हथेलियों में मिलती है। अब ये रेखा कहता है कि ये व्यक्ति जुडसरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर काम कर रहा होगा तो बड़ी सफलता इनको मिलेगी और ये जीवन काल में थोड़ा आपको हमेशा रहस्यमय बना के रखेगी। हर कोई आपको समझ नहीं सकता आप क्या है, लेकिन कुछ मामलों में उदासीन भी रखेगी। लेकिन संत, जिसे संत कहते हैं, तेजस्वी, तेज जिनके अंदर हो, जबरदस्त तेजोमय स्थिति और जबरदस्त बुद्धिमान और आत्मज्ञानी और ज्ञानवान, ऐसे लोगों को आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। मानी आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत जल्दी जानने वाले हैं। आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए इस धरती पे आए हैं, ये आपकी हथेली की ये रेखा बता रही है और उसमें शनि का प्रभाव पड़ रहा है, ये बता रहा है। पूरा बहुत विस्तृत विश्लेषण तो नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन जितना मोटा मोटा दिख रहा है वो सब कर लेता हूं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय रेखा है। इसमें देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। विद्वान हैं आप, बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं और फिर कहूंगा तेजस्वी हैं। प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। दिखावे का प्रेम कभी नहीं करते हैं। जिसको भी आप प्रेम करते हैं, आप जो है हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं।
और अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व है। लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज्यादा है आप। स्वाभिमान में कई बार अभिमान का फुट भी आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है और निर्मल हृदय के आप व्यक्ति हैं। आगे चलकर आपकी सूर्य की स्थिति जितनी बेहतरीन होगी, जितनी अच्छी होगी, आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, बहुत बड़े पद की प्राप्ति होगी। जैसे मैंने आपकी हथेली में देखा, जिस प्रकार से इनमें जो है थोड़ा चक्राज बने हुए हैं और जिस प्रकार से जो है अन्य स्थिति है, दो दो राजयोग, सम्राट योग बना हुआ है, ऐसे लोग देश के सर्वश्रेष्ठ पद तक पहुंचते हैं। सबसे बड़ा पद, प्रशासन से हटकर जब थोड़ा राजनीति में भी व्यक्ति चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वो राजभवन वाला ऐसे लोगों को मिलता है। लेकिन सूर्य को आपको ठीक करना होगा। कुछ मत करिएगा, एक मुद्रा थेरेपी दे रहा हूं, उसको जरूर करते जाइएगा। ठीक है ना? निश्चित ही उच्च अधिकारी बनने के योग्य ये बनाएगा। उस स्तर का उच्च तो है ही। अब ये आगे के लिए कह रहा है, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। ये जो है आपकी हथेली की हृदय रेखा बता रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, बहुत सुंदर है, कर्व लेके जो है आ रही है। इसका मतलब है व्यक्ति का बौद्धिक स्तर जबरदस्त है, विवेकवान व्यक्ति है और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाला है, मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्ति है। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी ऐसे लोग होते हैं, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ही ऐसे लोग कार्य करने वाले होते हैं। और खासकर जब ये कर्व लेती है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है। और जब हथेली की आकृति, ये प्रत्यक्ष बता रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल रूप में देखना आप लोगों की हथेली में, जब मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से कर्व ले रही हो और चंद्रमा में जा रही हो, चंद्रमा से प्रभावित हो, ठीक, और मजबूत स्थिति में हो और हथेली की रंगत खूबसूरत हो और हथेली की आकृति आयताकार हो, इसको दार्शनिक हथेली कहते हैं, सबसे उच्च श्रेणी की हथेली। ऐसे लोगों को लंबी और हवाई यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलता है, बहुत सुंदर मौका मिलता है। ठीक है ना? और अंत में दो भागों से विभक्त हो जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का भी प्रयास करता है। ये बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक। अब जीवन रेखा देखिएगा, ये सुंदर कहां जा रही है? केतु पे। जीवन रेखा हमारे जीवन को रिप्रेजेंट करती है। ये आयु नहीं बताती है कि कितने साल जिएंगे, ये आपके जीवन को रिप्रेजेंट करती है। खासकर केतु पे जाना, केतु क्या है? ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है ये। आपको चाहे देवगुरु बृहस्पति हो, चाहे जो है ये शुक्राचार्य जी हो, दैत्य गुरु, ये कोई भी मोक्ष नहीं दे सकते। इनके अंदर इतना जो है नहीं, इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। केवल केतु ही ऐसा है जो आपके कलेक्टिव कर्मों, जो कर्मा को आपके आगे ले आता है और जीवन में मुक्ति देता है, मुक्त करता है आपको, जीवन से मोक्ष की ओर ले जाता है, आध्यात्मिक आपको बनाता है, यात्राएं आपको देता है, पैतृक संपत्ति का लाभ देता है। ये सब केतु के ऊपर डिपेंड है। अब हथेली की रेखा, जीवन रेखा कहां जा रही है? केतु पे जा रही है। इसका मतलब है कि जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे, जन्म स्थान में रहकर आप उन्नति नहीं कर पाएंगे, एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाएंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप बहुत ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बनेंगे। ठीक है ना? और जीवन लेने का जो मुख्य उद्देश्य है आपका, उसकी आप पूर्ति करेंगे इस जन्म में। जबरदस्त, जबरदस्त। और ऐसा व्यक्ति का जो प्रारंभिक दौर होता है थोड़ा सा जो है संघर्ष से युक्त होता है, कई बार उतार चढ़ाव झेलता है ऐसा व्यक्ति, कई बार अस्थिरता का भी सामना करना पड़ता है। ठीक, लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग भी करता है।
अब यहाँ पे देखिएगा इनके बीच में गैप भी है थोड़ा सा। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्ति होता है ऐसा, अपने मन का मालिक होता है, मन मर्जी का मालिक, किसी के आधिपत्य में, किसी के कंट्रोल में कार्य नहीं कर पाता है, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता जबरदस्त होती है, जबरदस्त। और अपना जो है, जो निभाने की प्रवृत्ति होती है, वो भी जबरदस्त होती है। अब यहाँ पे देखेंगे शुक्र पे वर्टिकल रेखाएं, कार्य के प्रति जुझारूपन, जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ते नहीं हैं, ये आपकी खासियत है। घूमने फिरने के भी बहुत ज्यादा शौकीन रहेंगे और इसका मौका भी जीवन में निश्चित तौर पे मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। शुक्र शानदार स्थिति का है, ये दैत्य गुरु हैं शुक्राचार्य जी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं ये। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभ रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको ये तेजस्वी बना रहा है। चेहरा भी आपका बहुत सुंदर है, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान है और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत दे रहा है, आगे भी देता रहेगा। और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीजों के प्रति रुझान रहना, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो, भौतिक सुख सुविधा की तरफ भी जो है ये आकर्षित करेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो, अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, चमक दमक हो, ग्लैमर हो, चकाचौंध की स्थिति हो, ये इस ओर आपको ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर है। यहाँ पे निम्न मंगल थोड़ा बहुत ज्यादा उठा हुआ है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा बहुत ज्यादा हावी हो सकता है और तनाव को भी दे सकता है, तो इसके लिए थोड़ा मुद्रा चिकित्सा जरूर करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे एक शानदार स्थिति है, आहा, हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा। अगर हनुमान जी की शरणागति चले जाते हैं या भगवान राम की शरणागति चले जाते हैं तो जबरदस्त, क्या कहें, इसका वर्णन करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, इसके बारे में ज्यादा बाद में ही बताऊंगा। शनि बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, हथेली में सूर्य थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन बुध फिर भी बहुत अच्छा है। चंद्रमा के बारे में हमने बात कर ली है। देखा जाए तो मोटा मोटा, क्योंकि ये हथेली ऐसी है, इसका विश्लेषण जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा चीजें उसमें उभरेंगी, तो जितना भी आपके लिए जरूरी था मैंने विश्लेषण कर लिया है। मैं एक मुद्रा थेरेपी आपको दे रहा हूं, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, आपको लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही, एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।